जिसने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है उसको ही कंसेप्ट आगे समझ आएगा। क्लियर, उसको ही आगे कंसेप्ट समझ आएगा, ध्यान देंगे इधर। तो स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सही ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर बोलो। सर आज मुकुल क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। मुकुल कुछ नहीं होता, उसने कर रखा है पहले। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दक्ष क्यों आ गया? दक्ष, हाँ दक्ष, दक्ष ये ध्यान रखेंगे, ये 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जो 12th वाले बच्चे हैं जिनको आता टॉपिक वो नहीं अटेंड करेंगे। 12th वालों की क्लास वो 3 बजे ही है ऑर्गेनिक की। देखो आयनेशन एनर्जी, ध्यान देंगे, आयनेशन एनर्जी। ये एक एटम है, और एक ही एटम है, एटम ए एटम बी। ध्यान देंगे, एटम ए है और एटम बी है। अब बताओ, बहुत ध्यान से समझना है इसको, इसमें से किसको, ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एटम ए को एटम बी को? सर एटम ए को। किस अर्नव ने बोला है? यस सर। नहीं सर, एटम एटम बी ए, को सर, एटम बी। रीजन क्या है? सर क्योंकि उसके अराउंड सर, जो पहले एक तो सर उसके न्यूक्लियस को सर पहले तो सर एस शेल ने पूरी तरह कवर करा हुआ है सर, फिर जो उसके अराउंड एक पी शेल ने भी उसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, तो सर उसको बाहर निकलने के लिए ज्यादा हीट लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, और कोई? सर ये किसने बोला ये? सचेतन। हाँ, एक क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। हाँ बस यही आंसर है। गर्भ ये क्या नाम, अर्नव, ये सिंपल सा आंसर बोलना है इसका। ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसके ऊपर ज्यादा पावर लगाएगा, उसको ज्यादा आसानी से खींच लेगा। जितना छोटा साइज है उतना अट्रैक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, जितना छोटा साइज होगा उतना एटम की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा। तो इसलिए एटम ए को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं है? समझ आ गया यस अर्नव? सर, बट एक चीज पूछनी है हाँ बोल। सर। जैसे जो है सर, जो इलेक्ट्रॉन मतलब बी है सर, एटम बी है सर, उसके एक और सर शील्डिंग इफेक्ट तो उससे ज्यादा नहीं होगा? शील्डिंग इफेक्ट तो, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा। हाँ, तो उससे भी तो उल्टा ही आंसर आएगा। देख, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो उसको रिपेल करेंगे, इसको पहले से ही भगा रहे हैं। समझा कि नहीं? न्यूक्लियस से भी दूर हाँ हो गया जी। वो, तो सारे फैक्टर्स इसके अगेंस्ट है ना। तो आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी इसका मतलब? आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर बी की। एक ही, अर्नव ध्यान से समझ, एक ही होगी ना। इसको तू ज्यादा हीट कर रहा है। ये क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, एनर्जी अच्छा। रिक्वायर्ड टू रिमूव द, यस। समझे कि नहीं? एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ रही है? सर ए एनर्जी में किसमें नहीं ज्यादा सर। देनी पड़ रही है? ए में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आयनेशन एनर्जी है। समझ आ गया कंसेप्ट इसका? यस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, जो नोट्स बनाएगा रिवाइज करेगा उसी को समझ आएगा आगे। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, इधर गैसियस एटम क्यों यूज किया हमने वर्ड? गैसियस एटम क्यों यूज किया वर्ड? क्योंकि अगर एटम गैसियस होगा, बिंदिया बोलो। तो क्योंकि गैसियस एटम में सब दूर दूर रहते हैं, तो फिर बाकी हाँ एटम्स की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गैसियस एटम क्यों लिया है, ताकि जैसे एटम जो है, ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, ये एटम ए एटम में सपोज ये दूर दूर है ना। अगर मान लो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, इस वाले को गर्म कर रहा हूँ,
तो इस पे कोई इफेक्ट, दूसरा वाला जो एटम है इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि गैशियस एटम लेंगे हमेशा, आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब मैंने कंसेप्ट दे दिया है, डेफिनेशन बता दी है। एनर्जी जो चाहिए होती है, एनर्जी जो चाहिए होती है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? आयनोशन एनर्जी। डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं ना कंसेप्ट इसका। ए को भी गर्म कर रहे हैं, बी को भी गर्म कर रहे हैं, किसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा? ए को, क्योंकि ए का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ए की आयनिक एनर्जी क्या होगी? ए की आयनिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, बी की आयनिक एनर्जी कम होगी। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? जितना एटम छोटा होगा या जितना एटम स्टेबल होगा, दूसरी बात, उतनी आयनिक एनर्जी ज्यादा, उतनी क्या होगी? आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी। सही है। अब मैं जैसे ले रहा हूं केस, इसका वेरिएशन कैसे होगा ग्रुप में और पीरियड में, ध्यान देंगे इसका वेरिएशन कैसे होगा ग्रुप में और पीरियड में। पहले मैं ले रहा हूं से पीरियड के अंदर, लिथियम आया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ध्यान देंगे इधर, लिथियम से लेकर नियोन तक गए हम। कहां गए? लिथियम से लेके नियोन तक। लिथियम क्या है? 2 1 2 2, ये ऐसे चल रहा पूरा, और ये आ गया 2 8। ये सिंपल लेवल पे पढ़ा 10th में तुमने, 9 10 में पढ़ा हुआ ये। अब इसके बेसिस पे आयनिक एनर्जी बतानी है। पीरियड में साइज छोटा होता है बड़ा होता है? पीरियड में साइज छोटा होगा बड़ा होगा? सर छोटा होगा। छोटा होगा, तो आयनिक एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी। हाँ, साइज छोटा होगा, आयनिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एक्सेप्शनल केस आ गया तो बात अलग है। लिथियम बेरिलियम में किसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा? लिथियम बेरिलियम में किसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी? सर बेरिलियम की। बेरिलियम की ज्यादा होगी। बेरिलियम बोरोन में से? बोरोन। सर अब यहाँ पे चेंज है, बेरिलियम। हाँ बेरिलियम की ज्यादा है, ध्यान देंगे इधर। बेरिलियम क्या होता है? ध्यान देंगे इधर, बहुत ध्यान सुनना। बेरिलियम क्या है? 1s2 2s2। बोरोन क्या है? 1s2 2s2 2p1। ये बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? एस से कि पी से? बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? एस से कि पी से? सर एस से। एस से। और बोरोन में कहां से निकालना है इलेक्ट्रॉन? सर पी से। हाँ, तो एस से निकालना। और साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा क्योंकि आसपास है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि आसपास है। बोरोन का साइज नो डाउट छोटा है, फिर भी इसकी एनर्जी कम है बेरिलियम से। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन है हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है, और बोरोन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमें पी से निकालना है। और एस जो है ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं यानी ज्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो ज्यादा हीट करना पड़ता है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी किससे? बोरोन से। ये बात समझ आएगी नहीं? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है क्लास 11th का। ये समझ आया कि नहीं एनर्जी का कंसेप्ट? बोलो, इसको भूलना नहीं है। हाँ, चेतन को आगे समझ। और कोई? दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? दोबारा एक्सप्लेन करना है कि समझ आ गया? सर समझ आ गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इसके नीचे ना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है, बेरिलियम के नीचे क्या आता है? मैग्नीशियम। इधर क्या आता है? एल्यूमिनियम। इधर भी आयनिक एनर्जी किससे ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की। ये भी ध्यान रखना है नीचे वाले ग्रुप में भी। अब आया बोरोन कार्बन, किसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी? बोरोन कार्बन में से? बोरोन और कार्बन में किससे ज्यादा होगी? कार्बन। सर कार्बन। क्योंकि कार्बन, हाँ कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज छोटा है। अच्छा ध्यान सुनना, बेरिलियम कार्बन में किससे ज्यादा होगी? सर कार्बन। ये 10th वाले बच्चे आंसर करेंगे। चेतन ने बोला है अभी। यस सर। हाँ, कार्बन की ज्यादा होगी, कार्बन का साइज। अब ये इसमें मत देखना कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन पी से निकलना है और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एस से निकलना है, लेकिन इसका साइज भी तो ज्यादा छोटा हो गया कार्बन का, इसीलिए साइज फैक्टर को ध्यान देना है।
तो बेरिलियम की एनर्जी बोरोन से ज्यादा हुई, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन को एस से निकलना है, बोरोन में पी से निकलना है। साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बेरिलियम कार्बन में कार्बन की ही ज्यादा है, बेरिलियम कार्बन में कार्बन की ज्यादा होगी। अब कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की, क्योंकि साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। अब ध्यान से देंगे, जिसने मेरे पास पहले कर रखा वो नहीं बोलेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन। किसने बोला है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो। ध्यान देंगे, नाइट्रोजन क्या होता है? किसने बोला है? सर गर्व। गर्व, एक बार ध्यान दे थोड़ा सा। 1s2 2s2 2p3 ये होता है। और ऑक्सीजन क्या है? 1s2 2s2 2p4। कौन सा स्टेबल ज्यादा है इसमें? अब स्टेबल भी देखेंगे ना। साइज तो ऑक्सीजन का, साइज तो ऑक्सीजन का क्या है? छोटा है, लेकिन तब भी इसकी एनर्जी कम हो गई है नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड आ गया ना, देख P3, P3 आ जाए, D5 आ जाए या F7 आ जाए, ये हाफ फिल्ड होते हैं। या फुल फिल्ड आ जाए, जैसे P6 आ जाए, D10 आ जाए या F14 आ जाए, तो वो होते हैं फुल फिल्ड। फुल फिल्ड होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हाफ फिल्ड आ जाए तो अपने अगले एलिमेंट से ज्यादा। हाफ फिल्ड आ जाए तो अपने अगले एलिमेंट से ज्यादा। P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे तो स्टेबल, D में 10 होंगे या 5 होंगे तो स्टेबल, F में 14 या 7 होंगे तो स्टेबल। नहीं समझ ये बात? तो इसमें नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। समझ आया कि नहीं ये? यस सर, आगे। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। P3 वाला केस और इधर S2 वाला केस, इधर S2 वाला केस। नेक्स्ट अब बताना है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी आंसर जी? ऑक्सीजन फ्लोरीन कभी भी आता है तो कंसीडरेशन जरूर लिख के देखना, उसमें ही एक्सेप्शन पता लगती है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में से सर फ्लोरीन। रीजन? सर सबसे छोटा एटम भी है। नाम बोलेंगे पहले। सर गर्व। हाँ गर्व बोल। सर क्योंकि फ्लोरीन का सबसे छोटा एटम। हाँ सबसे छोटा साइज है। अच्छा गर्व बता जरा, तू बता गर्व, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से? सर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। नहीं, अभी मैंने अगली लाइन बोली थी ना कि हाफ फील्ड वाला केस सिर्फ अपने अगले एलिमेंट से ज्यादा होगा, उससे अगले से नहीं। नहीं समझ बात? नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा हो गया। ओके सर। और फ्लोरीन और नियॉन में से? सर नियॉन। नियॉन की सबसे ज्यादा होगी। क्यों? सर क्योंकि स्टेबल है, 2p6 आ जाएगा। हाँ फुल फील्ड है, फुल फील्ड है ये। P6 आ गया ना इसमें, P6 की तो सबसे ज्यादा। समझ गए कि नहीं? ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये नहीं समझ आया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चंस में। ये क्या नाम है, स्वयं? यस सर। स्वयं एक बार मैं तेरे लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा समझ ले इस चीज को। एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया घर पे स्वयं? नो सर। पर अभी नहीं पढ़ा है? नो सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है 1s2 2s2 वाली? यस सर। हाँ ये आती है, इससे ही काम चल जाएगा। अब ध्यान, और अभी मेरे को ना क्लास के बाद 3 बजे क्लास 10th वालों की है, लेकिन 10th वाले ना अटेंड करो ज्यादा, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगा कुछ भी आप 10th वाले बच्चों को। तो इसलिए जो अर्निंग की क्लास है 3 बजे, इसमें ध्यान से समझना बिल्कुल। स्वयं ध्यान से सुनियो बिल्कुल। आयनेशन Yes, का sir. मीनिंग एक बार क्या है? हाँ एक बार ध्यान से समझना, आयनेशन का मीनिंग क्या है? आयनेशन क्या है? जैसे एटम ए है, दोबारा देखेंगे, एटम ए है, एटम बी है। ये एटम ए, ये एटम बी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ए में है, ये इलेक्ट्रॉन बी में है। बता स्वयं इन दोनों में से किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए?
किस एटम को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? स्वयं यस सर। चल, हाँ बोलना है कि आंसर तेरे को ए और बी में से किसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है? सर ए को ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों? देखो ए का साइज छोटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत पावरफुली अट्रैक्टेड होगा, बहुत पावरफुली अट्रैक्टेड होगा, तो इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो थोड़ा सा गर्म, यानी इसमें अगर मैंने 20 किलो जूल एनर्जी दी है तो इसमें मेरा काम 15 किलो जूल से ही चल जाएगा या 10 किलो जूल से चल जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? बात समझ आएगी कि नहीं है? यस सर। इसमें 20 किलो जूल एनर्जी थी, इसमें 15। तो अब ये यहाँ से एक चीज समझ आ गई कि साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनेशन एनर्जी के। ये तो है। इसके अलावा ध्यान सुनना, इसके अलावा अगर केसेस आता है P3 का जो हाफ फील्ड है, P3 हाफ फील्ड है, ये पता है स्वयं? P3 हाफ फील्ड है। यस सर। P3 या D5 भी हाफ फील्ड या D10 भी हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा। उसकी एनर्जी P4 से ज्यादा, P5 से नहीं, क्योंकि P5 का साइज ज्यादा छोटा हो जाता है। ओके सर। ऐसे ही अगर S2 आता है, S2, हालांकि हम इसको हाफ फील्ड फुल मानते नहीं है क्योंकि S तो हमेशा ही हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा। तो S2 की एनर्जी S2 P1 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये और लेकिन S2P2 से नहीं, S2P2 की ज्यादा, क्योंकि S2P2 का साइज छोटा है। अब इसी में मैं केस बता रहा हूं, ध्यान देना। लिथियम से बेरिलियम पे गए, पीरियड में साइज छोटा होता है बड़ा होता है? स्वयं पीरियड में साइज छोटा होगा बड़ा होगा? सर बड़ा होगा। पीरियड में साइज छोटा होगा ना, न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ध्यान दे एक बार, पीरियड में साइज क्या होता है, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं पहले। पीरियड में साइज छोटा होगा बड़ा होगा? देख पीरियड में ले जाओ तो जैसे अगर लिथियम की बात करें, लिथियम में यहां पे देख लेते हैं दोबारा। पीरियड में गए, ये आया लिथियम, लिथियम में 2 फिर 1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 आया। तो अब बेरिलियम आया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। पीरियड में साइज क्या होता है, छोटा होता है, और ग्रुप में आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रुप में साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रुप में साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब ध्यान देना, पीरियड में जाएंगे तो साइज छोटा होगा तो आयन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यस सर बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। अब देख, लिथियम है, बेरिलियम है, साइज छोटा बेरिलियम का, इसलिए आयन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा, आयन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा। बेरिलियम है, बोरोन है, किसकी आयन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? बोरोन की, क्योंकि हाँ, बेरिलियम क्यों हो गया ज्यादा, बता। होनी चाहिए तो बोरोन की है ना, बोरोन का साइज छोटा है। यस सर, बोरोन का साइज छोटा है। हाँ, तो बोरोन का साइज छोटा है क्योंकि पीरियड में साइज छोटा होता है। देख अब ध्यान दियो, बेरिलियम होता है हमारा 1s2 2s2, और बोरोन क्या होता है 1s2 2s2 2p1। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, p से। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, p से। और इसमें निकालना है s। अभी मैंने लिखा था ना S2 वाला केस, S2 की एनर्जी ज्यादा किससे, S2p1 से। तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा बेरिलियम की। ये एक्सेप्शनल केस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है केस है, इसलिए मैंने कॉलम में बना रखा है सर। अब ऐसे ही बताया, बोरोन कार्बन में से, बोरोन कार्बन में से सर बोरोन में ज्यादा चाहिए होगी एनर्जी। साइज छोटा किसका है बोरोन कार्बन में से, बोरोन।
साइज छोटा होता है ना, नहीं समझ ये बात? सर इसकी रिकॉर्डिंग है तो सर एक बार भेजना, मैं घर पे वापस देख लूंगा। मेरी बात सुन, सिर्फ हम रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वो सुन ले एक बार, अभी तू घबरा मत बिल्कुल। पीरियड में साइज छोटा होता है, ये समझ आ गया? यस सर। साइज छोटा होता है तो आयन एनर्जी बढ़ेगी। यस सर। तो बोरोन और कार्बन में साइज छोटा किसका है? कार्बन का, तो कार्बन की आयन एनर्जी ज्यादा। समझ गए कि नहीं? यस सर। साइज छोटा लिखा ना, साइज छोटा तो आयन एनर्जी ज्यादा। अब कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन में ज्यादा चाहिए। नाइट्रोजन को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन की आयन एनर्जी यस ज्यादा। सर। अब यहाँ ध्यान सुनियो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होगी? साइज छोटा किसका है? साइज छोटा किसका होगा? ऑक्सीजन का। साइज पीरियड में जा रहे हैं, साइज छोटा होगा ना। हाँ सर। साइज छोटा तो आयन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? हाफ फिल्ड। ये देख P3 आ गया इसमें, इसमें यस सर। P4 आया, तो P3 तो हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड यानी ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया सर तो उसमें नाइट्रोजन, ज्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए। हाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो नाइट्रोजन की आयन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, लेकिन फ्लोरीन से कमी रहेगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है, इधर फ्लोरीन की ज्यादा। और नियॉन तो क्या हो गया? फुल फिल्ड। P6 वाली केस आ गया इसमें कि नहीं? Yes, नियॉन sir. में P6 फुल फिल्ड, तो इसकी आयन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इसकी आयन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्लियर होगी बात कि नहीं है? यस सर। अभी देख थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बाद में देखेंगे इसको, अभी आगे ध्यान देते हैं। अब ध्यान देना है इधर, मैंने तुम्हें बता दिया आयन एनर्जी का कांसेप्ट क्या है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन एनर्जी, और कोई अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसकी आयन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कोई अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसकी आयन एनर्जी ज्यादा होगी। अब ध्यान देंगे, अब जैसे ना एक टर्म आती है IE ग्रुप में, देखेंगे ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पहले बताएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयन एनर्जी क्या होगी नीचे आने पर? नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है? सर कम होगी। कम होगी। तो सबसे कम ज्यादा होएगी। किस, हाँ साइज बढ़ रहा है, साइज दिखाया मैंने बढ़ रहा है, तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की। सर लिथियम की होगी सबसे ज्यादा। लिथियम की, हाँ सबसे ज्यादा लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, इस तरह से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में, सर इसमें भी नीचे बेरिलियम आने पर की आयन ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। बेरिलियम की ज्यादा होगी। लिथियम बेरिलियम में, बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है। अगला केस देखना, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब तुम सोचो, ये वाला केस जो है जेई एडवांस के पेपर में पूछा हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एनसीईआरटी में देखा और जेई एडवांस में पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ आयन एनर्जी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सर मैं ट्राई करूं अर्नब? हाँ हाँ बोल। सर बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर हाँ इसमें ना अर्नब थोड़ा सा चेंज है, इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तूने अच्छा ट्राई किया साइज के बेसिस पे, तूने बहुत अच्छा ट्राई किया साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे आंसर आना चाहिए बोरोन का। फिर एल्यूमिनियम, गैलियम में एक्सेप्शन मैंने बताया हुआ है, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाती है। तो फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर आना चाहिए था थैलियम, फिर थैलियम आना चाहिए था, लेकिन थैलियम आता है यहाँ पे। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ उसको एक बार। अब रीजन बता सकते हो क्यों हुआ होगा ऐसा? बस यही चेंज है सिर्फ, रीजन क्योंकि थैलियम के अंदर डी और एफ दोनों की एंट्री हो जाती है, और डी ऑफ एफ की एंट्री यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से, इनका पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। तो ये वाला केस अगर याद रखते हो याद कर लेना, नहीं तो बस ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करेगी आयन एनर्जी, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नीचे आने पर आयन एनर्जी क्या करेगी? बोलो। कम होएगी। कम कम होगी होगी। सर। सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, टिन और लेड में एक्सेप्शन, लेड की ज्यादा। लेड में क्यों ज्यादा हुई होगी? सर डी और एफ। सर डी और एफ हाँ एंट्री। हाँ डी और एफ एंट्री, अगर ऐसा हो रहा है तो डी और एफ की एंट्री होगी, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट।
बाकी किसी केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो आयन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, साइज बढ़ेगा तो आयन एनर्जी डिक्रीज। टेलुरियम, पोलोनियम, आयन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, आयन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। ऐसे ही नोबल गैसेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज बढ़ेगा आयन एनर्जी डिक्रीज करेगी। साइज बढ़ेगा तो अभी हमने कौन से ग्रुप किए? एस और पी ब्लॉक किए हमने। ये कौन से ग्रुप किए हमने? ब्लॉक कौन से किए हमने? एस और पी ब्लॉक। सर एस और पी ब्लॉक। ये पड़ा ये एस ब्लॉक है और उसके बाद वाले पी ब्लॉक। अब तुम सोच के देखो, ऐसे ही सारे डी ब्लॉक के अंदर और ऐसे ही सारे एफ ब्लॉक के अंदर आयन एनर्जी का वेरिएशन, अगर वो पर्दा पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? वो नहीं करना हमें। मैंने जो ये बताया ना, इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। 11th क्लास के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है ये, इतना जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत डिटेल में आयन एनर्जी का कंसेप्ट ना बहुत डिटेल में है। मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा जो एनटीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देंगे। ये वाली चीज ये मैंने बता दी है, साइज बढ़ेगा तो आयन एनर्जी डिक्रीज करेगी। दो केसेस याद रखना, उनको मत भूलना, बेरिलियम बोरोन वाला, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला। इससे तुम्हारा सारा काम चल जाएगा। बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम की आयन एनर्जी ज्यादा है जबकि बेरिलियम का साइज बड़ा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज छोटा है तब भी उसकी आयन एनर्जी कम है। रीजन, इसमें S2 वाला केस आया, इसमें P3 वाला केस आया। S2 P3 ये मत भूलना, फुलफिल्ड तो होता ही सबसे ज्यादा है। बात समझ आ गई मैंने क्या बोला है? बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट ध्यान देंगे। नेक्स्ट टर्म है, अच्छा मैं एक चीज तुमसे पूछता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। सोच के आंसर देना, बिल्कुल ध्यान देना इधर। मैंने पूछा तुमसे, हाँ, K से K प्लस बना प्लस इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम से रुबीडियम प्लस बना प्लस इलेक्ट्रॉन। तुम्हें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, K प्लस या Rb प्लस। देखते हैं कि कौन आंसर सोच पाता है इसका। सर के प्लस ज्यादा हाँ, कौन सा स्टेबल है ज्यादा? आवाज नहीं आ रही किसी की। कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा? कोई भी बच्चा ट्राई करे इसको। ये एप्लीकेशन है, ये जैसे एनटीएससी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल। आयन एनर्जी व्हिच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ K प्लस एंड Rb प्लस। सर के प्लस। K प्लस किसने बोला है आंसर? किसने बोला आंसर पहले K प्लस? सर Rb प्लस होगा। ये किसने बोला है? नाम बोलो ना जो बोल रहा आंसर। सर यशमित। यशमित कौन सा स्टेबल है? सर K प्लस। K प्लस। और कोई? चलो अब ध्यान दो, फिर नहीं बोल रहा कोई आंसर। सर Rb प्लस होगा। नाम बोलो। सर ईशांक। ईशांक, हाँ ईशांक क्यों? सर क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी ना फिर तो। बहुत अच्छे ईशांक, बहुत अच्छे ईशांक। देखो इधर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तुम ये देखो, अगर मेरे को इसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, आयन एनर्जी तुम्हें पता है ना डिक्रीज करती है नीचे आने पर। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने बाहर, इसको निकालने के लिए मान लो मैंने दी 50 किलो जूल एनर्जी, और इधर निकालना है तो मैंने दी 40 किलो जूल एनर्जी। आयन एनर्जी कम होगी इसकी कि नहीं? ये मैं वैल्यू हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। ये इसको 50 किलो जूल एनर्जी दी, इसको दी 40 किलो जूल रुबीडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब रुबीडियम प्लस जल्दी बन रहा है। क्यों जल्दी बन रहा है? क्योंकि वो स्टेबल है। इसमें कम देनी पड़ रही है ना रुबीडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नहीं समझ आई बात? देखो सोच पा रहे तो सोच लेना, नहीं तो अभी मत करना ट्राई, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। मेरे को पोटेशियम में से रुबीडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें जल्दी निकलेगा इलेक्ट्रॉन ताकि कैटायन बन जाए? इलेक्ट्रॉन किसमें से जल्दी निकलेगा?
रुबिडियम। रुबिडियम, इसका मतलब हाँ जल्दी निकल गया, इसका रुबिडियम प्लस स्टेबल है। नहीं समझ आई बात अब भी? नहीं समझ आया? आगे समझ के नहीं है? और कोई जिसको समझ आ गया? चलो फिर, ये अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी इसको छोड़ देंगे। इजी चीज बताइए, कोई टफ नहीं है। मेरे को पता है कि पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ज्यादा देनी पड़ रही है, तो के प्लस क्यों बनेगा? और अगर रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ रही है कम देनी पड़ रही है, इसलिए जल्दी बन जाएगा। इसमें अगर 50 दी एनर्जी, इसमें 40 देनी पड़ रही है, तो रुबिडियम प्लस जल्दी बन जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं है। नहीं समझ आया तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट नोट करना है, चलो एक एग्जांपल मैं बेशक और ले लेता हूँ उसी का। मान लिया मैग्नीशियम है, और एक लिया कैल्शियम। अब बताओ मैग्नीशियम 2+ ज्यादा स्टेबल है कि कैल्शियम 2+? कैल्शियम 2+। हाँ, क्योंकि कैल्शियम को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम होगी, मैग्नीशियम की एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए कैल्शियम 2+ ज्यादा स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा एनर्जी का तो बता सकते हो आंसर। अच्छा, अब एक टर्म मैं बता रहा हूं तुम्हें, आयन एनर्जी 1, सक्सेसिव आयन एनर्जीज। ध्यान दें, सक्सेसिव आयन एनर्जीज। कोई जैसे एल्यूमिनियम एटम ले रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम, ये 283 होता है, सबको पता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। IE1 दिया, IE1 दिया तो एल्यूमिनियम प्लस बन गया। IE2 दिया तो एल्यूमिनियम 2+ बन गया। IE3 दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है 282, ये है 281। IE3 दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहा मैं, बोला इधर एक इलेक्ट्रॉन और आना था साथ में, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही आगे भी, उससे आगे भी। तो तुम्हें ये बताना है IE1, IE2, IE3 में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। IE1, IE2, IE3, 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे। IE1, IE2, IE3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सर IE3। किसने बोला है? गर्व? सर चेतन। चेतन, हाँ बोल। IE3 की क्यों ज्यादा होगी? सर क्योंकि उसमें प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो फिर ज्यादा एनर्जी लगेगी। उससे क्यों ज्यादा एनर्जी क्यों लगेगी प्लस चार्ज बढ़ने से? सर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे चेतन, बहुत अच्छे। ध्यान देना इधर, देखो क्या रीजन आएगा इसका, ध्यान देंगे एक बार। देखो, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो Al+ आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या आ गया? Al+ आते ही साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। मैंने कल बताया था कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने एटम से। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, ये लाइन सबको याद होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, ये लाइन सबको याद होगी। तो सबसे छोटा साइज किसका है? इनमें बात करेंगे Al+, Al2+, साइज का वेरिएशन बताएंगे। सबसे छोटा साइज किसका होगा? Al2+। सबसे छोटा साइज Al3+। का। Al3+ तो लेना नहीं है क्योंकि इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉन किस में से निकाला है? एल्यूमिनियम में से निकाला है, Al+ में से निकाला है, और Al2+ में से निकाला है। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे ना। Al2+ सबसे छोटा, Al बड़ा। तो जब ये Al बड़ा है तो इसलिए एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। इसलिए IE1 हमेशा कम होगी, हमेशा होगा ये। IE2 हमेशा ज्यादा, चाहे डिफरेंस कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 व्हिच इन टर्न इज ग्रेटर देन IE1। रीजन एक वर्ड में, रीजन सुन लेंगे। हाँ बोलो।
सर अभी रिज्वाइन करना है क्या? अभी हाँ, एक क्लास और होगी, एक क्लास और होगी भी। अच्छा, I1, I2, I3 ये मैंने बता दिया। I3 हमेशा ज्यादा होगा I2 से देन I1। क्या रीजन है? एक वर्ड में आंसर सुनेंगे, लिख लेंगे। विद द रिमूवल ऑफ ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, विद द रिमूवल ऑफ ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, effective nuclear charge increases, Z effective increases, effective nuclear charge increases, size decreases, साइज क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, एंड आयन एनर्जीज विल इंक्रीज। तो ये इसका रीजन है, ध्यान रखना चीज का। समझ आई बात कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा? साइज छोटा होता जाएगा तो आयन एनर्जी बढ़ती जाएंगी, साइज छोटा होगा एनर्जी बढ़ेगी। ये हमेशा ट्रू होगा। I3 हमेशा बड़ा होगा, I2 हमेशा कम होगा, I1 और कम होगा। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लिखना है तुम्हें, अब एक अरेंज करना क्वेश्चन, ये ट्राई करेंगे। अच्छा अभी टाइम हो चुका, चलो एक क्वेश्चन वैसे लिख लेंगे। किसी एक एलिमेंट की एनर्जी है 150, 250, 1500, 2000। बताओ उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? किसी एक एलिमेंट की एनर्जी दे रखी है ये किलो जूल में, तुम्हें बताना है इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली एनर्जी I1 150 है, दूसरी 250 है, तीसरी 1500 है, चौथी 2000 है। तो इस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कशिश रुक गया अभी, नहीं तू नहीं बोला, 10th वाले बच्चे बोलेंगे। सर गर्भ। गर्भ बोल। सर 4 होंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोई? सर स्वयं। हाँ स्वयं बोल। सर 2 होंगे। बहुत अच्छे, बता कैसे? सर क्योंकि सर जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब कि वो ज्यादा बहुत स्टेबल अच्छे, है, तो परफेक्ट वैलेंस आंसर, इलेक्ट्रॉन परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम होता है ये, बेरिलियम होता है ये, कैल्शियम होता है ये। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये एनर्जी जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आई बात कि नहीं है? नेक्स्ट क्लास अभी तो 5-7 मिनट स्टार्ट हो जाएगी।